प्रिय छात्रों, तैयार हो जाओ। आ गया है आपके लिए एक सबसे खूबसूरत वीडियो, जिसमें आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और जुड़े रहना आप लोग हमेशा मेरी इस वीडियो से। गणित में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है उसको समझने में, उसको लगाने में। उन्हीं दिक्कतों को हम लोग आज दूर करेंगे। कोई भी चीज़ जब भी पढ़ें तो हमेशा अच्छे से पढ़ें उसको, और ऐसे समझ कर पढ़ें ताकि कभी भी कोई आपसे कुछ पूछ दे तो आप उसका जवाब दे सकें। इसलिए ऐसी आप लोगों की बुद्धि क्षमता होनी चाहिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले गणित में हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें संख्या सीखनी चाहिए कि संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने या अंकन करने के लिए जिस गणितीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। ये परिभाषा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम लोगों को याद कैसे होगी? तो इसके लिए आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर हमें कोई वस्तु गिननी है तो हम लोग कैसे गिनेंगे? उसके लिए कुछ अंक चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ कि वस्तुओं को गिनने या अंकन करने के लिए जिस गणितीय रूप, मतलब जिसको गणित के रूप में प्रयोग किया जाए, उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सब आपकी क्या है? संख्याएं हैं। मान लो हमारे पास 4 सेब रखे हैं, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि हाँ, ये कितने सेब हैं? 4। तो 4 अंक हो गया, गणित का अंक हो गया। इसीलिए इस 4 को क्या कहा जाएगा? संख्या कहा जाएगा। नंबर 2 बात आती है, अच्छा आप लोगों ने संख्या सीखा, अब सीखते हैं संख्या के प्रकार, यानी संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक, तो संख्या के प्रकार में सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या। अच्छा, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से आरंभ होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो 1 से चालू हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश 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 क्या लिखा है? अनंत तक। अब ये अनंत का मतलब क्या होता है? तो अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? अनंत। और ये इसका जो एक चिन्ह होता है, इसका एक सिंबल होता है, वो आप अगर कह सकते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि लेटे हुए 8 बना दो, है, लेटे हुए 8 बना दो। तो ये अनंत का चिन्ह होता है। इससे हम लोग क्या दर्शाते हैं कि ये अनंत तक संख्याएं जाएंगी। मतलब अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा, उसके आगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। 6 के बाद 7, 8, और ये कहाँ तक जाएंगी इनका कोई पता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं कि अनंत, ये अनंत का चिन्ह बना देते हैं, और हमें पता लग जाता है कि इन संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है। आप लोगों ने ये देखा कि ये हम लोगों ने संख्याएं सीखी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पूर्ण संख्याओं की। ये नंबर 2 होता है, इसका नाम होता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं भी हमने देखी। अब हमें अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग देख रहे हैं क्या कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं केवल जीरो जीरो का अंतर है, मात्र है। तो आप लोग कह सकते हो कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं सारी लिख दो और उससे पहले एक 0 लगा दो, वो सब क्या बन जाएंगी? अपने आप पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, है। तो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पर कि आप लोग कह सकते हो कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन
सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती। ठीक, तो आप कह सकते हो कि 0 को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कभी भी कोई आपसे पूछ दे तो आप उसका जवाब तुरंत दे सकते हो। अगली बारी है पूर्णांक संख्याओं की, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे, पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल में आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बस आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और लाइक करना है, और कमेंट में जो भी आपको बात समझ में नहीं आई तो आप लोग हमें सही सही लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।